सबको फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे शुद्ध अन्न का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा अन्न वैसा ही मन कहा जाता है। एक बार एक राजा था। उन्होंने एक सन्यासी को अपने घर में भोजन पर बुलाया। सन्यासी उनके घर में आया भोजन स्वीकार करने के लिए और उन्होंने वहां से भोजन भी स्वीकार किया। उसके बाद सन्यासी अपने घर की तरफ चलते हैं, अर्थात जंगल की तरफ वो जा रहा होता है। राजमहल से कुछ दूरी पर पहुंच करके उसके मन में कुछ अलग अलग विचार आना शुरू हुआ। तो वो सोचने लगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो वहां से वापस फिर राजमहल में आता है। राजमहल में आने के बाद वो रानी का एक नौला का हार चुरा कर ले जाता है। फिर वो जंगल पहुंच जाते हैं। अपने तब में वो बैठता है। उसके थोड़े समय के बाद फिर उसके मन में विचार आ जाता है, जैसे कि मैंने ये क्या किया, रानी का हार चुरा करके लाया है। वो सन्यासी फिर वहां से उस हार के साथ वापस राजमहल में लौट आते हैं। आने के बाद राजन से पूछते हैं, आपने जो भोजन मुझे कराया उस भोजन को किसने बनाया था। तो उन्होंने बोला, हमारे राजमहल में भोजन जो खानसामा बनाता है वो हमारे लिए, उस खानसामा ने आपके लिए भोजन बनाया है कहा। तो सन्यासी ने कहा, ठीक है, मुझे उनसे अकेले में मिलना है। जब सन्यासी ने ऐसे बोला तो राजन को कुछ महसूस हुआ। उन्होंने बोला, ठीक है। वो भोजन बनाने वाले को बुलाते हैं और सन्यासी के साथ अकेले में मुलाकात करते हैं दोनों। तो सन्यासी उससे पूछते हैं, मुझे ये बात बताओ, आपने मेरे लिए जो भोजन बनाया था उस समय पर आपके मन में क्या विचार चल रहा था। ये देख करके वो खानसामा डर गया था, क्योंकि ये कोई पहुंचे हुए सन्यासी है। अगर मैंने कुछ गलत बोला या झूठ बोला तो कहीं मुझे सजा ना मिल जाए राजा से। वो भय के कारण सन्यासी को सच बता देता है, मैं जब आपके लिए भोजन बना रहा था यहाँ से देखा था उस खिड़की का दरवाजा खुला था। उसके अंदर रानी के एक नौला का हार टंगा हुआ था। उस हार को चुराने का उसका मन में विचार चल रहा था बार बार। जब ये बात सुना सन्यासी ने उसको बोला, आपके मन में जैसा विचार चला था, जिस विचार के साथ आपने भोजन बनाया, उस भोजन को मैंने स्वीकार किया और मेरा मन भी वैसा ही किया और मैंने वो हार वहाँ से उठा लिया है। फिर वो राजा के पास आते हैं और राजा को वो हार वापस देते हैं। राजा समझ जाते हैं और उसके बाद वो चला जाता है सन्यासी। देखो, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है। अन्न बनाने वाले व्यक्ति के मन में क्या संकल्प चलता है, वो किस विचार के साथ भोजन तैयार कर रहा होता है, उस भोजन को जो व्यक्ति स्वीकार करेंगे उसकी बुद्धि भी उस प्रकार चलेगा। हम लोग जो छोटे बच्चे थे, हमारे माताएं जब खाना बनाते तो भगवान का कोई गीत चला करता था। उस समय पर ऐसे टीवी वगैरह कुछ नहीं होते थे। भगवान के गीत गाते हुए उन लोग भोजन बनाते थे। देखो, उसकी असर हम लोग के जीवन में कितना अच्छा पड़ा है। ऐसे ही शुद्ध अन्न किसको कहा जाता है। कोई सिर्फ फल या सब्जी, इसी को ही हम शुद्ध अन्न नहीं कहते। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए, उस अन्न को, सामग्री जो खरीदने के लिए हमने जो पैसा धन लगाया, वो धन किस मार्ग से कमाया हुआ है। किसी को कष्ट या दुख तो देखते हुए तो नहीं कमाया। ऐसे किसी को दुख दे के कमाया हुआ धन से अगर हम ऐसे सामग्रियां खरीद कर लाए, वो भी कष्ट देगा हमें। दूसरा,
जब हमारे घर में माताएं बहनें जब भोजन तैयार करते हैं, उनके मन की जो विचार बड़े शुद्ध और श्रेष्ठ होनी चाहिए। भगवान की याद में रह करके भोजन को बनाना चाहिए और उसके बाद थोड़ा भोजन परमात्मा को स्वीकार कराना चाहिए और उसके बाद अपने घर के सभी मेंबर को वो भोजन खिलाए और स्वयं भी खाए। वो भोजन को एक भोजन समझकर ना खाए, उसको ऐसा समझे भगवान के द्वारा मिला हुआ प्रसाद है। जब हम इस भाव से उस भोजन को स्वीकार करेंगे और उस भाव से वो भोजन को तैयार करेंगे, ऑब्वियसली क्या होगा, उस भोजन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति की मन अपने आप श्रेष्ठ होगा, शक्तिशाली होगा, पॉजिटिविटी से भरपूर होगा। हमें अपने भोजन को बहुत ध्यान से तैयार करना चाहिए हमेशा। धन्यवाद।